सो मेरी मम्मी आज दाल पालक बना रही है गाइस, और मेरी मम्मी ने कहा है जाके पीछे से पालक लेकर आओ। सो हमने वैसे कुछ भी सब्जियां नहीं लगा रखी है बट बस पीछे मतलब जब कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं हुआ था ना, तो बहुत पहले ना पालक लगा हुआ है बस। तो मैं जाके पीछे से पालक काट के लाती हूँ और आपको दिखाती हूँ पीछे का गार्डन थोड़ा सा। ठीक है, चलो चलते हैं। देखो गाइस, है ना, पूरे गार्डन जितने भी थे ना हमारे फ्लावर्स और पॉट्स, उन सबको ना पीछे ऐसे करती है, तो पूरी हालत ही हो रही है। और पीछे ना वो नया स्टोर रूम बना है, उसके अंदर सारा स्टोर का सामान है ना। सारे मिनिमम फ्लावर्स और पॉट्स ही रख रखे हैं इधर, कि हमारी मम्मी का आदेश है ख़राब होएंगे आंगन, है ना। और बाकी सारे मेजर इधर रख दिए। अरे गाइस, ये ओम दिख रहा है आपको? ओम ये ना रातों को ऐसे बनाया था जग जग के, मतलब बहुत लेट नाइट तक। ये ना 4th या 5th अटेम्प्ट में बनाया ये, और ये रात को है ना शाइन करता है। चलो गाइस, पालक काटते हैं, है ना। ये रहा पालक। हाय पालक, हाय। इस पेड़ों का है ना एक रूल है सिंपल, कि ये ना लिविंग बीइंग्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। दे कैन सेंस, दे कैन स्पीक। अगर आप बहुत अव्वल दर्जे के जैसे संत योगी या जो भी होते हैं ना, वो लोग तो इवन बातें भी कर सकते हैं इनसे। आप देख लीजिए, बुद्धा हो गए या फिर कृष्ण हो गए या फिर ये श्याम बाबा, है ना। श्याम बाबा का जितना मेरे को पता है, वो एक पेड़ के अंदर ही कैद थे, फिर उनको मुक्त किया था, और फिर कृष्ण ने उनको वरदान दिया था कि आप है ना पूरे जगत में है ना पूजे जाएंगे। तो आप महिमा देख रहे हैं, मतलब सिग्निफिकेंस देख रहे हैं ऑफ प्लांट्स एंड, क्योंकि मतलब मेरे को लगता है ये ज़्यादा सेंसिटिव है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा सेंसिटिव है। बट ठीक है, ये लोग अपनी जान दे के हमें नरिश करते हैं ना। दे नरिश आवर बॉडीज़ एंड एवरीथिंग जस्ट बाय गिविंग, सेक्रीफाइसिंग देमसेल्व्स। सो वी शुड अप्रिशिएट देम एंड वी शुड लव देम एंड वी शुड टैकल देम विथ केयर, विथ एटमोस्ट केयर, ठीक है। आप ऐसे ही जाके लोग, पता है मैंने ना लोगों को देखा, इवन जो लोग सालों से गार्डनिंग वगैरह कर रहे हैं, कि वो ऐसे गार्डनिंग करने पे भी है ना ऐसे ऐसे धड़ धड़ उखाड़ते हैं इन चीज़ों को, और ऐसे यूं 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 करते हैं। भाई मेरे को नहीं अच्छा लगता, मेरे को दर्द हो रहा होता है देख के, पता नहीं क्यों। मतलब मेरे अंदर है कि अगर किसी के आसपास में कुछ हो रहा होगा ना, उसको पता नहीं इतना दर्द हो रहा होगा, नहीं हो रहा, हाँ हो ही रहा होगा बेशक, पर मेरे को भी दर्द होता है, ठीक है। आई एम सेंसिटिव टूवर्ड्स माई एनवायरमेंट। तो भाई अब जैसे मैं इसको काटूंगी तो मेरा अभी नहीं, सिर्फ जस्ट बिकॉज ये कैमरा फेसिंग नहीं, मतलब मेरा हैबिट है ये, चाहे ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, कि आई बैक डाउन टू डेट प्लांट। कि अगर मेरे को कोई फूल भी तोड़ना है, कुछ तोड़ना है, तो मैं नमस्कार करूँगी उस पेड़ को और फिर उसकी आज्ञा लेके उसको तोड़ूंगी, ठीक है भाई। मतलब करते हैं, है ना, मैं करती हूँ ये। तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कभी भी किसी प्लांट को वगैरह को टैकल करें तो प्लीज़ 1-2 मिनट के लिए उसके साथ रहें, उससे बात करें, उसकी आज्ञा ले, परमिशन ले। यू हैव टू टेक इट्स परमिशन एंड देन यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू, लाइक, ठीक है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू, पहली बात तो मैं ना चप्पल खोल दूँगी, है ना। आई एम गोइंग टू रिमूव माई स्लीपर्स एंड देन फिर हम करते हैं। मेरा ऐसा है कि स्लीपर्स पहन के मैं पेड़ों वेड़ों को इतना हाथ नहीं लगाती, मतलब अगर उनसे कुछ लेना होता है तो, ठीक है। सॉरी मैं आपको हर्ट करने वाली हूँ, बट क्या करें, पालक बनाना है, मम्मी ने कहा तोड़ के लाओ, तो क्या कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू यूज़ द सीजर, और मैं ऐसे जाके, भाई दर्द होएगा थोड़ा सा। आपको पता है ना अमेज़न फॉरेस्ट है ना, अमेज़न फॉरेस्ट मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े फॉरेस्ट है। वहाँ पर लैंड एकर्स के अंदर और बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ हैं। वहाँ पर ना एक्सपेरिमेंट किए गए थे तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट में क्या आया, जो उनके डिवाइसेस थे ना, दे कैन एक्चुअली हियर द वॉइसेस ऑफ प्लांट्स वर लिटरली स्पीकिंग देयर, है ना। उनके डिवाइसेस वगैरह इतने एडवांस थे कि वो है ना उनकी वॉइसेस या उनकी नॉइजेस वॉट जो भी था वो रिकॉर्ड हो पा रही थी। तो अब तो साइंस भी प्रूव कर चुकी है कि दे कैन हियर, दे कैन रिस्पॉन्ड, दे कैन ये, और होता है। गाइस मतलब पालक को आपको है ना ऐसे प्लग आउट नहीं करना है आपको, यू हैव टू कट इट फ्रॉम इट्स स्टेम, क्योंकि वापस से रीग्रोथ हो जाती है पालक के अंदर, ठीक है। ये मेरे पापा ने मुझे सिखाया था।
जो आप पेड़ देख रहे हो ना, मतलब ऐसे पॉइंट आउट नहीं कर रही मैं, ये बेलपत्तर का पेड़ है ना। ऐसा कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी दैट शिव रिजाइड्स इन दिस प्लांट, शिव का निवास है इस पेड़ के अंदर। बट ये पता है, मतलब ठीक है मैं नहीं मानती इतना, मम्मी बहुत मानती है। मेरा तो ऐसा है कि हर जगह ये निवास, इस चेयर में, इस प्लांट में, सब जगह ही है। मतलब शिव इज ऑल इन द कॉस्मोस, नॉट पर्टिकुलरली इन द वन एंटिटी। पर ठीक है, किसी को ऐसे नहीं करते हुए, है ना। तो जो ये है, ये पता है एक बार ऐसा पूरा सूख गया था एंड इट वॉज ऑलमोस्ट गोइंग टू डाई, लाइक सब कुछ, एक पत्ता भी नहीं था इस पर, बिल्कुल सूख गया था। एंड माई मम्मी वॉज लिटरली क्राइंग फ्रॉम लास्ट 3 days की मुझे नहीं पता, है ना। शी वॉज लिटरली टॉकिंग टू दिस प्लांट कि है ना मुझे नहीं पता, ऐसा ऐसा आना चाहिए, है ना। मैं ये वो करके, मतलब उनकी मेरे को नहीं पता पर्सनल बातचीत की हुई, मैं क्यों अपने मन से बोलूँ। एंड गाइस लिटरली आफ्टर 3 days मैजिक हैपन, है ना। इसके अंदर ना न्यू मतलब लीव्स आने लग गई, और है ना विदिन 3 to 7 days ये पूरा भर गया था। अभी तो इसकी हाइट बढ़ गई है, ज़्यादा भर गया है, पहले उस टाइम इतना नहीं था। बट लिटरली विदिन 3 to 7 days ना इट गॉट टोटली न्यू, मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये पेड़ बच सकता है। तो भाई जान है पेड़ों में, बात करते हैं वो। आप ट्राई तो करो यार, क्यों किसी पे बिलीव करना है, क्यों किसी की बातों पे बिलीव करना है। आई मीन खुद से ट्राई करो, मैजिक देखो लाइफ के अंदर होते हुए। चलो बाय, हेलो। ये रहा गाइस बेबी पालक प्लांट जो मैं कट करके लाई थी, एंड अब इसकी सब्जी बनेगी। आई नो आई हैव हर्ट यू एंड यू हैव गेव योर सेक्रीफाइस योर लाइफ जस्ट टू नरिश माई बॉडी, बट दिस इज़ हाउ लाइफ मेड। लाइफ ने ऐसा ही करा है कि ह्यूमन बॉडी को नरिश करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कितने दिन भर में कितनी चीज़ें अपनी जान देती है। दिन भर में अगर आप एक्चुअली देखोगे तो मतलब मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, चाहे प्लांट्स हो गए, मतलब जस्ट हमें ज़िंदा रखने के लिए कितने लोग, कितनी चीज़ें, ठीक है। इसमें भी वही है जो हमें अपनी जान देता है, तो वी शुड रिस्पेक्ट देम। वो कहते हैं ना कितना भी कर लो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो मैंने सोचा ये जो शेड है इसके भी कलर करवा लो, क्योंकि ये अजीब सी लग रही है। मम्मी ने तो मना कर दिया था कि मैं नहीं करवा रही, अब घर का सारा कलर हो चुका है। बट आई सेड, मैं कह रही हूँ ना, मैं करवा रही हूँ, मेरे कहने पे करवा लूँ, मैं करवा लेती हूँ। तो ये मैंने करवा लिया। पॉसिबल तो है नहीं, है ना, कि ये सब चीज़ें उतार के बिल्कुल शेड ही हटा दो, ये करो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि बहुत पुराना हाउस है हमारा, 45 ईयर्स तो मैं मतलब पहले हो गया था, आई थिंक 50 ईयर्स हो गए होंगे, 50 साल हो गए बने हुए। तो 50 साल में आप कितना रेनोवेशन करा सकते हो ना, उसकी भी एक लिमिट होती है। अगर आप ज़ीरो से डिसमिस करके आप बिल्कुल ज़ीरो से नया बनाओ तो फिर अलग बात है उसकी। बट भाई मेरे को प्यार है ना, क्योंकि कितना भी आप काम कर लो, कुछ भी कर लो, कितना भी आप शीश महल बना लो, ठीक है, काइंड ऑफ, बट जो अटैचमेंट होती है ना हमें, वो हमें हमारे पुराने घर से ही होती है, वही मिट्टी के आंगन से, उन सब चीज़ों से। ठीक है, ग्रो भी करना चाहिए लाइफ में, बट आपका जहाँ पर कंफर्ट छूट जाए, आपको वो मतलब फील आना ही बंद हो जाए जो आप हो, तो एट दैट कॉस्ट, उसके कॉस्ट पे ये सब अचीव कर लेना भी एक व्यर्थ हो जाता है। तो ठीक है, कर लिया, है ना। पर ज़ीरो से तो स्टार्ट करके आई डोंट थिंक सो कि मैं चाहे से कितनी भी कभी भी अमीर हो जाऊँ मैं कभी करवाऊँगी, क्योंकि मेरे को प्यार है मेरे पुराने घर से, इस घर से। तो आई एम नॉट गोइंग टू डू, इसी के ऊपर कुछ करवा देंगे कभी कुछ नया, बट अभी इस पे नहीं। देखो गाइस, हमारे घर के सामने ना रेस्टोरेंट खुला है, आई थिंक शायद कैफ़े खुल रहा है, रेस्टोरेंट खुल रहा है, डोंट नो, बट इनॉग्रेशन चल रहा है। जितना भी काम हुआ ना, जितना भी वर्क हुआ ना, मेरे को तो अपने घर में ही मन लगना मुश्किल हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था ये कहाँ पे आ गई मैं, मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है। 1-1.5 महीने बाद जाके मेरे को हल्का हल्का फील होने लगा कि ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा मन लग रहा है। बिकॉज दिस इज़ द ओनली रूम विच इज़ लेफ्ट एंड अनऑल्टर्ड। So because this is the only room which is left unaltered, otherwise all of the rooms have changed a little bit, a little more, but all of the interiors have changed. So
मन नहीं लगता है यार। मतलब कुछ तो ऐसा जुड़ाव रहना चाहिए जो पुराना हो, है ना। नए घर में तो मेरा ही मन नहीं लगा, तो ज़ीरो से तुड़वा कर वो तो फिर तो मुझे बिल्कुल ही नींद आना बंद हो जाएगी कि ये कहाँ पे आ गई मैं। मुझे तो देखो पर्सनली गाइस ना पुराने ज़माने के आउटफिट्स बहुत प्यारे लगते हैं। मतलब अगर मेरा मन चले ना तो मैं नया कुछ पहनूँ ही नहीं, मैं पुराना ही कैरी करूँ। मतलब मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। दैट एक ना अलग ही खूबसूरती होती है इन पुरानी ड्रेसेस के अंदर। आप देखो जैसे मेरी मम्मी का है, पता नहीं मुझे कितने साल पुराना है, बट लुक एट द लहंगा एंड दिस परफेक्ट कॉम्बो। सो दिस इज़ द आउटफिट आई वोर। क्यों? बस ऐसे ही मन किया। आउटफिट्स निकाल रखे थे बहुत सारे, तो मेरा मन किया कि ट्राई कर लेना चाहिए। वो तो लड़के आखिरकार कुछ कुछ होता है कपड़ों को देख के, बस पहन लिया। एंड मतलब पुराने टाइम में राजकुमारियाँ और महारानियाँ ऐसे ही पूरे वक्त ऐसे ही तैयार रहती थी। सो गाइस, मैं कुछ दिनों पहले नर्सरी गई थी मेरे पापा के साथ में, जस्ट टू शॉप प्लांट्स, एंड हम नर्सरी में। गाइस हमने वो 2 फ्लावर्स लिए परमानेंट पेड़। ठंड तो लाग गया बार लाग्यो की ओ हाय दीदी, मैं जा रहा हूँ, बाय।